आज के समय में लोग मंदिर जाते हैं, भगवान का भजन भी करते हैं, पर साथ ही मांस और मदिरा का सेवन भी करते हैं। सवाल यह है, क्या ऐसा करने से सच में भगवान प्रसन्न होंगे? जरा सोचिए, अगर मंदिर जाने और माथा टेकने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते, तो फिर शास्त्रों में आहार और आचरण की इतनी बातें क्यों लिखी गई हैं? असली भक्ति केवल मंदिर जाने में नहीं, बल्कि अपने जीवन को शुद्ध और सात्विक बनाने में है। आजकल बहुत लोग मंदिर भी जाते हैं और साथ ही मांस मदिरा भी खाते हैं। सवाल यह है, उनका क्या होगा? इतने सारे लोग होंगे जो भगवान का भजन भी करेंगे, मंदिर भी जाएंगे और फिर भी तामसिक भोजन करेंगे। पर याद रखिए, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहली बात है आहार शुद्धि और मन शुद्धि। दयाती भाषा में कहते हैं, जैसा खाओ अन्न वैसा बने। मन अगर हम शास्त्र की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे और मनमानी करेंगे तो परिणाम नरक ही होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करते हो और साथ ही शराब पीते हो, मांस अंडा खाते हो, तो यह गलत फहमी है कि हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। जो भी कर्म करोगे, शुभ हो या अशुभ, उसका फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। चाहे मुर्गा हो या बकरा, हर जीव अपने प्राण बचाना चाहता है। अगर उनको मारकर खाओगे तो उसका फल तुम्हें ही भुगतना होगा। भगवान राम ने बाली पर बाण मारा तो अगले जन्म में श्री कृष्ण ने भी व्याध के रूप में वही फल भोगा। भगवान समर्थ होते हुए भी कर्म के परिणाम को नहीं मिटाते। यही गीता का सत्य है, अवश्य में भोक्तव्यम। इसलिए आवश्यक है कि तमोगुणी भोजन का त्याग करो। जब भोजन सात्विक होगा और जीवन संयमित होगा, तभी एक महान पवित्र बल मिलेगा। आज बल दिखाई नहीं देता, चेहरों पर आभा नहीं है, विचारों में पवित्रता नहीं है। क्यों? क्योंकि आहार और आचरण गंदे हैं। हम पशु नहीं हैं, हम मनुष्य हैं। हमारी मर्यादा शास्त्रों ने बनाई है। यदि शास्त्रों की मर्यादा का पालन करेंगे तो जीवन सार्थक होगा, नहीं तो निरर्थक। आजकल बच्चे कहते हैं हम स्वतंत्र हैं, पर सच्चाई यह है कि स्वतंत्रता तभी होगी जब माता पिता की आज्ञा, गुरु की आज्ञा, शास्त्र की मर्यादा और कानून की मर्यादा स्वीकार करोगे। अगर मनमानी करोगे तो यह स्वतंत्रता नहीं, बल्कि इंद्रियों की प्रतंत्रता होगी। तब मनुष्य अपनी इच्छाओं और मन का गुलाम बन जाता है। भोजन और आचरण का गहरा संबंध है। अगर भोजन ठीक होगा तो आचरण भी ठीक होंगे, और आचरण ठीक होंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। अगर भोजन और आचरण दोनों गंदे होंगे तो भक्ति का कोई लाभ नहीं होगा। एक प्रश्न आया था गांव में, देवी के मंदिर में बकरी की बलि दी जाती है और फिर गांव वाले उसका मांस खाते हैं। दोस्तों, यह आशुरी वृत्ति है। देवी माता जगत जननी है, वह बकरे की भी मां है। क्या कोई मां अपने ही पुत्र की बलि से प्रसन्न होगी? कभी नहीं। माता तभी प्रसन्न होती हैं जब सब पर दया करो, सबको सुख पहुंचाओ, नाम जप और अच्छे आचरण करो। शास्त्रों में बलि के लिए नारियल, नींबू आदि का विधान है। यह सात्विक बलि मानी जाती है। माता को रक्त की आवश्यकता नहीं। माता तो अपने रक्त को दूध बनाकर बच्चों को पालती है। वह दूसरों का रक्त पान कैसे कर सकती है? इसीलिए देवी ने केवल दुष्टों और राक्षसों का वध किया। महिषासुर, शुंभ ने शुंभ, रक्त बीज जैसे, लेकिन निर्दोष जीवों की हत्या कभी मंजूर नहीं। तो याद रखो, भक्ति मार्ग का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। अगर हमारी कामनाएं भी पूरी करनी है तो भी गलत आचरण छोड़ना होगा। पाप का फल हमेशा दुख, विपत्ति और संकट ही है। अगर मांस मछली खाते हो तो यह पाप है, और यही पाप तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति में बाधा बनेगा, चाहे हनुमान जी के पास जाओ या राम जी के पास। अगर हिंसा और गंदा आचरण करोगे तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। मंदिर जाने से अधिक जरूरी है कि घर में पवित्र आचरण और पवित्र भोजन हो। नाम जप करो, भगवान स्वयं घर में प्रकट हो जाएंगे। प्रेम तभी प्रकट होगा जब अपराध त्याग दोगे। इसलिए जो भी अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहता है, उसे चाहिए कि गंदा भोजन और गंदे आचरण का त्याग करे, तभी उसकी कामनाएं निश्चित रूप से पूर्ण होंगी। याद रखो, मुर्गा और मछली की हत्या भी जीव हिंसा ही है। मुर्गा अगर तुम्हारी अंगुली काटे तो तुम्हें दर्द होता है, वैसे ही जब उसका गला काटते हो तो उसे भी कष्ट होता है। यहां तक कि चींटी को भी दबाओ तो वह भागती है। हर जीव अपने प्राण बचाना चाहता है, और यह तर्क कि अगर हम नहीं खाएंगे तो सृष्टि बढ़ जाएगी, यह गलत है। सृष्टि का संतुलन भगवान स्वयं करते हैं। हमारा कार्य केवल उनकी आज्ञा के अनुसार चलना है। हम मनुष्य हैं, राक्षस नहीं। इसलिए सबसे प्रार्थना है, मांस, मदिरा, अंडा, वासना और दुराचार का त्याग करो। सात्विक भोजन और सात्विक आचरण अपनाओ, तभी जीवन सुखमय होगा, भक्ति सार्थक होगी और भगवान प्रसन्न होंगे।